हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 31 अक्टूबर का करेंट अफेयर, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के करेंट अफेयर सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और इसी तरीके से रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करेंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ये सेशन आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आईबीपीएस, स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के काम को मॉनिटर करने के लिए 586 टीमों का गठन किया है? तो ये है दिल्ली। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली भारत सहित ये विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। IQ एयर ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसने प्रदूषण पर 2021 का जो रिपोर्ट जारी किया था, उसमें दिल्ली लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में टॉप पर बनी हुई है। याद रखिएगा, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के अकेले 35 शहर हैं। दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के पुरुष अंडर 19 सिंगल्स फाइनल में जगह बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भारत के मशहूर जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है स्पेन में, और भारत के शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने पुरुष वर्ग में फाइनल में जगह बना लिया है। वैसे फाइनल मैच का आयोजन 30 अक्टूबर को ही किया गया, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने तक अभी फाइनल मैच समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए विजेता कौन बना है ये मैं अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए दोस्तों, इस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली अभी तक एकमात्र भारतीय साइना नेहवाल हैं। इन्होंने 2008 में ये खिताब जीता था, और हो सकता है कि शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम भी ये खिताब जीतकर ये दूसरे भारतीय बन जाएं। लेकिन इतना याद रखिए, इस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले ये भारत के चौथे खिलाड़ी और दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। BWF बैडमिंटन से रिलेटेड ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन हुआ था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। और वर्तमान में BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन, ठीक है। वर्तमान में BWF के ये प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को किस शहर में भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया? देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार एक परिवहन विमान निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है गुजरात के वडोदरा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे ध्यान रखिए। इसी संयंत्र में जो परिवहन विमान है C295, इसका निर्माण किया जाएगा। इस विमान का निर्माण करती है यूरोप की विमान निर्माता कंपनी एयरबस, लेकिन भारत में इस विमान के निर्माण के लिए एयरबस ने TASL के साथ समझौता किया है, यानी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा दिल्ली घोषणा यानी दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए हाल ही में दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। हाल ही में 28 से 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का जो आतंकवाद विरोधी समिति है, उसका बैठक भारत में आयोजित किया गया 2 स्थानों पर। 28 अक्टूबर को मुंबई में इस बैठक का आयोजन किया गया था, और 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया था। और इसी बैठक के दौरान आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा को अपनाया गया, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो आतंकवाद विरोधी समिति है, उसका अध्यक्ष वर्तमान समय में भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर से चुनाव प्रबंधन, रूपरेखा और क्षमता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर होगा? तो देखिए, 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक
इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। किसकी मेजबानी में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। और 31 अक्टूबर को यानी आज ही इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। याद रखिए, भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत ने हाल ही में आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितनी धनराशि दान करने की घोषणा की है? तो देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड है, उसमें हाल ही में भारत सरकार ने $5 लाख दान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्बुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा नियम तोड़ने पर अधिकतम कितने जुर्माने का प्रावधान किया है? तो देखिए, जो भी एम्बुलेंस सेवा प्रदाता होते हैं अक्सर वे नियम तोड़ते रहते हैं। जैसे कि घटनास्थल से फ़ोन आ गया है, पहुंचना है टाइम पर, लेकिन ये लोग लेट से पहुंचते हैं, या फिर अगर पहुंचते भी हैं तो एम्बुलेंस के भीतर जितनी सुविधा होनी चाहिए, सुविधा में काफ़ी कमी होती है। तो इस तरह का अगर कोई भी एम्बुलेंस सेवा प्रदाता नियम तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा अधिकतम 1 लाख रुपए का। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार नियम तोड़ता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ेगा तो 25,000 रुपये, और तीसरी बार नियम तोड़ता है तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए इसका गठन हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में NHAI के चेयरपर्सन हैं अलका उपाध्याय। निश्चय, बुलंदी और आहिस्ता आहिस्ता के लिए मशहूर किस फिल्म निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? तो इस्माइल श्रॉफ, ये बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी मशहूर फिल्में हैं निश्चय, बुलंदी और आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इस्माइल श्रॉफ, हाल ही में इनका 62 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। प्रथम भारत मोजम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली बार भारत जो है 2 अफ्रीकी देशों मोजम्बिक और तंजानिया के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंडिया मोजम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये एक नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन किया जा रहा है तंजानिया के दार एस सलाम में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, वहीं मोजम्बिक की कैपिटल है मापुटो। जर्मन स्टैटिस्टा इन्फोग्राफी के अनुसार रक्षा क्षेत्र में किस देश का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देखिए, जर्मनी की संस्था है स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार भारत का रक्षा मंत्रालय ये दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, भारत का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसी लिस्ट में अमेरिका का रक्षा मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय रोजगार प्रदान करता है 1.91 मिलियन लोगों को। ठीक है, वहीं स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका का एक रिटेल कंपनी है। ये 2.3 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय यानी UNHCR के अनुसार 2022 की पहली छमाही में उत्पीड़न और हिंसा के कारण कितने लोग अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए? तो देखिए दोस्तों, 2022 की पहली छमाही में जितने लोग जबरन विस्थापित हुए उनकी संख्या है 103 मिलियन। और ये रिपोर्ट जारी करके बताया है UNHCR ने, यानी हर 77 आदमी में से एक व्यक्ति जो है उत्पीड़न और हिंसा के कारण अपने घर से जबरन विस्थापित हुआ है। UNHCR जो संस्था है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका गठन हुआ था 14 दिसंबर 1950 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है।
और वर्तमान में UNHCR के जो प्रमुख हैं उनका नाम है फिलिपो ग्रैंडी। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक मिलता जुलता नाम है, संस्था है UNHRC। UNHRC उसके बारे में जान लीजिए। UNHRC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका गठन हुआ था 2006 में, 15 मार्च 2006 को इसका गठन हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये है केरल। हाल ही में केरल की सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनारई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।